रमजान के बाबरकत महीने आवाम के लिए बड़ा इनाम। पंजाब हुकूमत का शहरियों की सहूलत के लिए अहसन इक़दाम। रमजान बाजारों के लिए 1 अरब 85 करोड़ 18 लाख की ग्रांट दी गई। मुल्तान को 8 करोड़, बहावलपुर को 7 करोड़, डीजी खान को 7 करोड़ 50 लाख, सरगोदा को 3 करोड़ मिले। महकमा खजाना ने बल्दियाती इदारों को 620 मिलियन जारी कर दिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज का इतला। गिरां फरोशों के सब मंसूबे होंगे फ्लॉप। पंजाब हुकूमत ने फी खानदान 3000 रुपए सब्सिडी की हद मुकर्रर कर दी। खरीदारी के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजिम करार। आटे की खरीदारी की हद 40 किलो मुकर्रर। फी खानदान 5 किलो से ज्यादा चीनी और घी नहीं मिलेगा। कुकिंग ऑयल की खरीदारी की हद 2 लीटर मुकर्रर। मुरासला जारी। खत्म हुआ सभी का इंतजार। मुल्तान में सज गए रमजान बाजार। शहर में ज़िला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम 11 रमजान बाजार कायम। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का गुलगश्त रमजान बाजार का दौरा। अशिया खुरनोश की क्वालिटी और कीमतों का जायजा लिया। सब तैयार। यूरिया नायाब। खाद माफिया ने भी सर उठा लिया। यूरिया खाद 1800 के बजाय 2300 रुपए में फरोख्त होने का इंकशाफ। बिहारी के किसानों ने इंतजामिया को गंदम देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जिलाई रहनुमा शिकवा कना। कल सुबह तक खाद ना देने पर गला मंडी मुकम्मल बंद करने की धमकी दे दी। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया। गवर्नर ने पंजाब असेंबली का इजलास कल तलब कर लिया। इस्तीफे की मंजूरी के बाद पंजाब काबीना तहलील कर दी गई। मुनहरिफ अराकीन की ज्यादा तादाद जनूबी पंजाब से है। वजीर मुमलिकत बराए सियासी अमूर आमिर डोगर का बड़ा इंकशाफ। कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले ताहयात नाअहल होंगे। इमरान खान ने मुस्लिम उम्मा की तर्जुमानी की है। अदम एतमाद जमहूरी तरीका है, इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारे वोट की अब उन्हें जरूरत ही नहीं है। आप अब उनके जो एलाइज हैं, एलाइज के वोट टोटल वोट 200 से ऊपर हो गए हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे वोट की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा कि ये अर्तगुल है, मैंने कहा कि इसको छोड़ना सबसे बुरी बात है, मैंने कहा, लेकिन मैंने कहा कि ये सिर्फ गल्ला बातें करते हैं, अमल नहीं करते। कौमी हुकूमत कायम की जाए, हर पार्टी को शामिल किया जाए और मसाइल के हल की तरफ सबको नेक नियति के साथ आम आदमी के लिए और गरीब के लिए सोचना पड़ेगा। अपोजिशन को हमारे वोट की जरूरत नहीं। पीटीआई के मुनहरिफ एमएनए अहमद हुसैन देहट का इंकशाफ। बोले इमरान खान मेरे नहीं गरीब आदमी के अर्तगल थे। कौमी हुकूमत बनाना वक्त की जरूरत है। हर सियासी जमात को कौमी हुकूमत में शामिल किया जाए। इमरान खान के साथ वही लोग हैं जिन्हें रोटी मिलती है। 3 साल से लाकानूनियत और करप्शन पर एहतजाज कर रहा हूं। मुल्क से बदतमीजी और बदअखलाकी का खात्मा होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी के एमएनए नवाबजादा इफ्तिखार अहमद का बयान। बोले अब मुल्क में अवाम की हुक्मरानी होगी। तहरीक आदम एतमाद और अपोजिशन इत्तेहाद कामयाब होगा। अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला एक दफा फिर अमन की तरफ, तरक्की की तरफ और खुशहाली की तरफ रवान दवा होगा और मुल्क में जो अनारकी और खींचातानी की पॉलिटिक्स और एक दूसरे को नीचा दिखाने की पॉलिटिक्स है, इसका खात्मा होगा। मुल्की हालात ठीक करने का वाहिद जरिया फौरी इलेक्शन है। नायब अमीर जमात इस्लामी की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं मुल्की सियासत गाली गलोच और इल्जाम तराशी पर आ गई है। अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम, इलेक्शन जरूरी है। टैक्स वसूली के बाद सरकारी खजाने में न पहुंचा। उस्मान बुज़दार की तोनसा के ठेकेदारों पर नवाजिशात। नवाजने के चक्कर में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ।
بنا منظوری 3 کروڑ 42 لاکھ کا ٹھیکہ بلو آئٹ کمپنی کو دیا، وصول کیا گیا 1 کروڑ جمع نہ کرایا، ہیرا پھیری کی لوکل فنڈ آڈٹ رپورٹ اعلی حکام کو ارسال۔ امریکی ڈالر نے روپے کی قدر کو کیا آؤٹ آف آرڈر، انٹر بینک میں ڈالر 92 پیسے مزید مہنگا، ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، ڈالر کی قیمت 184 روپے 40 پیسے پر پہنچ گئی، بیرونی قرض کی ادائیگی پر روپیہ دباؤ کا شکار۔ گاڑیوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا رجحان، قیمتیں ایک بار پھر بڑھنے پر شہری پریشان، سوزوکی آلٹو کی قیمت میں 1,29,000 روپے کا اضافہ، سوزوکی ویگن آر وی ایکس ایل 21,29,000 کی ہو گئی، سوزوکی راوی کی نئی قیمت 12,16,000 روپے مقرر۔ ملتان میں سڑکوں کی خستہ حالی ہوگی دور، کمشنر ملتان کی زیر صدارت اجلاس، 80 ملین لاگت سے سی ڈی پی فیز 3 کی 5 بجٹ اسکیموں کی منظوری، خانیوال پبلک اسکول کی اندرونی سڑکوں، چنار روڈ تا ڈی ایس یو ہسپتال بہاری سمیت دیگر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی جائے گی، کمشنر نے متعلقہ حکام سے مزید اسکیمیں بھی طلب کر لی۔ ناقص سیوریج نظام اب نہیں کرے گا پریشان، حسین آگاہی روڈ پر سیوریج پانی کی نکاسی کا عمل مکمل ہو گیا، کمشنر ملتان کا گھنٹہ گھر چوک کا دورہ، متعلقہ حکام سے بریفنگ لی، واضح حکام کو شہریوں کی تکلیف کا فوری ازالے کا حکم، کام نہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کا دیا۔ ادھر خانیوال میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا، دیہی مرکزی ریونیو کا افتتاح اور سی ٹی ڈی بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن ملتان میں سجا اسپورٹس گالا کا میدان، قومی کرکٹر محمد عرفان کی خصوصی شرکت، طلباء نے مختلف کھیلوں میں بھرپور حصہ لیا۔